नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर देखेंगे दोस्तों आज। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न नगर जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट आज सेशन आज का रहेगा और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ दोस्तों हमने जो है शिक्षण अभिरुचि जो आपका खंड फर्स्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, खंड फर्स्ट। ठीक है, जिसने नहीं देखा है वो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं, शिक्षण अभिरुचि का। तो उसमें सारे टॉपिक कर लिए गए हैं। और अब दोस्तों हम शुरुआत करेंगे। देखिए हम कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड और जीएस की जो है अब हम इस पर जो है क्लासेस देखें। तो देखिए इसमें आपकी जो है उत्तराखंड और जीएस की क्लासेस आएंगी। ठीक है, और ये दोस्तों आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों बात करें नगर और नदी, तो दोस्तों नदियों के किनारे जो स्थित नगर हैं देखते हैं एक एक करके दोस्तों। ठीक है, पहला है देखिए लेह जो है आपका दोस्तों, लेह नगर ये आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए कानपुर, कानपुर गंगा नदी के किनारे है, आप जानते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए श्रावस्ती। ठीक है, ठीक है, यूपी का शहर है। तो श्रावस्ती जो है किस नदी के किनारे है? राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसी प्रकार कोटा जो है आपका, कोटा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए पटना, तो पटना दोस्तों गंगा नदी के किनारे स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, और वाराणसी दोस्तों, वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और गया देखिए, गया किस नदी के किनारे स्थित है? तो गया दोस्तों फल्गु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि गया जो है दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो गया दोस्तों फल्गु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, वैसे यहाँ देखेंगे दोस्तों हैदराबाद, देखिए हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, पूछा गया है, याद रखें मूसी नदी। ठीक है, तो हैदराबाद जो है दोस्तों मूसी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद देखिए अगला नासिक दोस्तों, तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये पूछा भी गया है कई बार। ठीक है, तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे फतेहपुर, तो फतेहपुर दोस्तों गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगला है देखिए सूरत, तो सूरत दोस्तों ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, याद रखेंगे ताप्ती या तापी नदी। ठीक, क्लियर है, यहाँ इनको आप अच्छे से याद रख लें। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों आपका तिलैया, जो तिलैया है दोस्तों ये है आपका बराकर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला देखिए कटक, कटक दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? कटक महानदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए गोरखपुर, तो गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है पूछा जा सकता है आपको? तो गोरखपुर जो है दोस्तों राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखें। तो गोरखपुर श्रावस्ती यहाँ जो है ये राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद इटावा देखिए, इटावा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और आप उसके बाद आपका दिल्ली, यहाँ देखिए, तो दिल्ली जो है दोस्तों, दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। इटावा भी आपका जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए फर्रुखाबाद जो है दोस्तों, फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद अगला देखिए बैतूल, बैतूल जो दोस्तों ताप्ती नदी के किनारे स्थित है बैतूल। उसके बाद देखिए बद्रीनाथ उत्तराखंड। ठीक है, ये जो है दोस्तों अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है बद्रीनाथ। ठीक है, आप सभी जानते हैं। उसके बाद देखिए अगला विजयवाड़ा, तो विजयवाड़ा दोस्तों आपका कृष्णा नदी के किनारे स्थित है विजयवाड़ा। ठीक है, उसके बाद अगला है कुरनूल, जो है आपका कुरनूल, तो कुरनूल दोस्तों तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसी प्रकार मथुरा दोस्तों, मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मथुरा आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला देखिए डिब्रूगढ़, दोस्तों डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो डिब्रूगढ़ दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगला पुणे, पुणे दोस्तों मुला मुथा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखें पुणे शहर दोस्तों, पुणे नगर
ये किस नदी के किनारे स्थित है? मूला मुथा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अगला देखिए चेन्नई। तो चेन्नई दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेन्नई आपका अडयार नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। चेन्नई अडयार नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। उसी प्रकार देखिए मंगलौर। दोस्तों मंगलौर किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंगलौर दोस्तों नेत्रवती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अगला है विदिशा। तो विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है आपका बेतवा नदी के किनारे स्थित है विदिशा। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रयागराज। ठीक है। प्रयागराज किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्रयागराज दोस्तों गंगा व यमुना नदी के किनारे स्थित है प्रयागराज। ठीक है। उसके बाद अगला देखिए रुद्रप्रयाग। ठीक है। तो रुद्रप्रयाग दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो रुद्रप्रयाग मंदाकिनी व अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है रुद्रप्रयाग। ठीक है। उसके बाद अगला है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग दोस्तों भागीरथी व अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है देवप्रयाग। ठीक है। उसके बाद अगला है जमशेदपुर। ठीक है। तो जमशेदपुर दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो जमशेदपुर दोस्तों स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के किनारे स्थित है जमशेदपुर। ठीक है। याद रखेंगे स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदियों के नदी के किनारे स्थित है जमशेदपुर। ठीक है। उसके बाद अगला है ओरछा। ओरछा दोस्तों ये आपका बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद अगला देखिए भरूच। भरूच जो है दोस्तों आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है भरूच। उसके बाद अयोध्या। ठीक है। अयोध्या दोस्तों सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। याद रखेंगे इसको। उसके बाद अगला है दोस्तों अयोध्या के बाद विष्णुप्रयाग। ठीक है। तो विष्णुप्रयाग दोस्तों धौलीगंगा व अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है विष्णुप्रयाग। ठीक है। याद रखें इनको। क्लियर है? चलिए देखिए कोलकाता। देखिए कोलकाता पूछा गया है कई बार कि हुगली नदी के किनारे जो है कौन सा शहर स्थित है? तो ये आपका कोलकाता पूछा गया है। तो कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अगला है श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम दोस्तों ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। उसके बाद अगला है आपका गुवाहाटी। तो गुवाहाटी दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पावड़पुर। ये आपका भीमा नदी के किनारे है। इसको याद रखेंगे भीमा नदी के किनारे स्थित है पांडरपुर। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला होशंगाबाद। तो होशंगाबाद दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। याद रखेंगे होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद देखिए अगला है आपका नेल्लौर जो है आपका किस नदी के किनारे स्थित है? नेल्लौर ये है दोस्तों पन्नेरू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। उसके बाद अगला है तंजावुर। ठीक है। तो तंजावुर किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी नदी के किनारे स्थित है तंजावुर। ठीक है। अगला है संबलपुर। तो संबलपुर दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो संबलपुर दोस्तों महानदी के किनारे स्थित है। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए विष्णुप्रयाग हमने देख लिया था किस नदी के किनारे स्थित है? धौलीगंगा व अलकनंदा के किनारे स्थित है विष्णुप्रयाग। उसके बाद अगला देखिए रावत भाटा। तो रावत भाटा दोस्तों चंबल नदी के किनारे स्थित है। याद रखेंगे। उसके बाद अगला है जौनपुर। जौनपुर दोस्तों गोमती नदी के किनारे स्थित है जौनपुर शहर। ठीक है। उसके बाद अगला है मंडी। तो मंडी शहर दोस्तों ये व्यास नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। उसके बाद अगला है भरूच नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। उसके बाद अगला है आपका पणजी गोवा की राजधानी पणजी। तो पणजी जो है दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो पूछा गया दोस्तों ये भी। ठीक है। तो पणजी दोस्तों मांडवी नदी के किनारे स्थित है। याद रखेंगे इसको। उसके बाद अगला है बक्सर। बक्सर दोस्तों गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। और उसके बाद अगला देखिए नासिक। नासिक दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। याद रखेंगे। ठीक है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे।
और पावनगढ़ पांडरपुर जो है ये भीमा नदी के किनारे, होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे, और नेल्लौर जो है आपका पन्नेरू नदी के किनारे, तंजावुर कावेरी नदी के किनारे स्थित है, संबलपुर महानदी के किनारे स्थित है। उसी प्रकार विष्णुप्रयाग धौलीगंगा व अलकनंदा के किनारे स्थित है। रावतभाटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। मंडी व्यास नदी के किनारे स्थित है। भरूच नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। पणजी दोस्तों मांडवी नदी के किनारे स्थित है पणजी, और बक्सर दोस्तों गंगा नदी के किनारे स्थित है। नासिक दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर है। ठीक है, इनको याद रखेंगे। चलिए अगला है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर दोस्तों महानदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो भुवनेश्वर जो शहर है दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए जबलपुर। जबलपुर दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद बलिया, तो बलिया दोस्तों गंगा नदी के किनारे स्थित है बलिया। ठीक है, बलिया के बाद देखिए कन्नौज। कन्नौज दोस्तों गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद लखनऊ देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए उज्जैन जो है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी दोस्तों कई बार पूछा है। ठीक है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है उज्जैन। ठीक है, उसके बाद अगला है अहमदाबाद। देखिए अहमदाबाद दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो अहमदाबाद दोस्तों साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद अगला देखिए बंगलुरु। तो बंगलुरु किस नदी के किनारे स्थित है? तो बंगलुरु शहर दोस्तों वृषभावती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, वृषभावती। ठीक है, वृषभावती नदी के किनारे स्थित है बंगलुरु। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद अगला है हाजीपुर। तो हाजीपुर दोस्तों गंडक नदी के किनारे स्थित है हाजीपुर। ठीक है, बात करें आगरा, तो आगरा आप सभी जानते हैं ताजमहल है आगरा में। तो आगरा दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित है, याद रखें। ठीक है, पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला देखिए भागलपुर। तो भागलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो भागलपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगला शहर है धुबरी। तो धुबरी दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगला है सांची। तो ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है सांची। ठीक है, अगला है मुंगेर। मुंगेर दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? मुंगेर गंगा नदी के किनारे स्थित है मुंगेर। अगला है ग्वालियर। तो ग्वालियर किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखेंगे, इसको पूछा जा सकता है। तो ग्वालियर दोस्तों चंबल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद अगला है श्रीनगर। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? इसको भी याद रखेंगे। श्रीनगर दोस्तों झेलम नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है मुरादाबाद? तो रामगंगा नदी के किनारे स्थित है आपका मुरादाबाद। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए तिरुचिरापल्ली। देखिए तिरुचिरापल्ली जो दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए हरिद्वार। आप सभी जानते हैं हरिद्वार दोस्तों गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगला है चंबा। चंबा दोस्तों रावी नदी के किनारे स्थित है चंबा शहर। ठीक है, उसके बाद गांधीनगर। ठीक है, तो गांधीनगर दोस्तों साबरमती नदी के किनारे स्थित है गांधीनगर। ठीक है, उसके बाद अगला है नांदेड़। तो नांदेड़ दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे स्थित है शहर। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला मदुरै। तो मदुरै दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो मदुरै दोस्तों वैगई नदी के किनारे स्थित है, याद रखें मदुरै। तो मदुरै दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? वैगई नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद हावड़ा देखिए, हावड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हावड़ा हुगली नदी के किनारे स्थित है हावड़ा। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए अजमेर।
तो अजमेर दोस्तों लूनी नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अजमेर दोस्तों लूनी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों हमने देखिए प्रमुख नगर, ठीक है। और दोस्तों नदी दोस्तों इनको याद रखें, नदियों के किनारे जो प्रमुख नगर हैं, इनको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बीच में बता दिया है, कोई भी पूछा जा सकता है दोस्तों, इसलिए आपको याद होनी चाहिए नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।